अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस इनक्यूबेटर के हवाले से, जो कि थर्मोकोल के ऊपर जो है बनाया है। थर्मोकोल का बॉक्स है तकरीबन 20 लीटर, और इसकी जो हाइट है तकरीबन वो 1 फीट होती है, और लंबाई चौड़ाई जो है तकरीबन वही 20 इंचेस होती है। इसमें जो है बनाने का फ़ायदा ये होता है इनक्यूबेटर की, इसमें जो कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत कम होती है। कि इसमें जो है हीट को अंदर रखने का और बाहर की हीट को अंदर आने का जो है काफ़ी अच्छा इसमें इंसुलेशन होती है। इसकी इंसुलेशन की ब्याह पे इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। तो इसमें हम एक सेवर के को भी यूज़ कर सकते हैं, एलईडी के बल्ब को भी यूज़ कर सकते हैं 100 फ़ारेनहाइट तक की हीट को बनाने के लिए। इसमें जो है मैंने ये वाला इनक्यूबेटर जो बनाया था, ये वाला जो इनक्यूबेटर एक अलग बनाया था, इसके अंदर यूज़ होने वाली जो ट्रे है वो अलग बनाई थी, और इसके साथ एक गैस वाला जो है किट हमने इसमें लगाई थी, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा इसने वर्किंग किया था। तो तीनों वीडियोस के लिंक जो है आखिर में आ रहे होंगे या फिर अभी ऊपर आ रहे होंगे, तो उनके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें ये जो थर्मोस्टेट है वो कहलाता है W1209 W1209, और ये जो है इसका कोई नाम नहीं है, इसको कहते हैं टाइमर। और ये डीसी पे वर्किंग करता है, 220 पे वर्किंग नहीं करता। तो यानी कि डीसी वोल्ट लेता है और आगे ही उसी को आगे चला देता है। इसमें यूज़ करने का वजह ये थी कि जो हमने मोटर यूज़ करी है वो 12 वोल्ट की है, 12 से 24 वोल्ट की है। उसकी आरपीएम बहुत कम होती है। और इसको जो हमने सेट किया हुआ है वो सेट किया हुआ है 37.5 पे, और 0.2 डिग्री के डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 37.5 पे जाके ये ओपन होगा और 37.7 तक चलेगा, फिर वापस ऑफ हो जाएगा। इसमें हमने लगाया हुआ है फ़ैन, जो कि 12 वॉट 0.50 एम्पियर का है। अब हम इसमें अंदर देखते हैं कैसे वर्किंग हो रही है। इसमें मैंने ये टाइमिंग कम जो है लगाई हुई है, मिसाल के तौर पे भी अभी हम इसको चेक करने के लिए लगाई हुई कम। इसको मैं अभी थोड़ी देर में सेट करता हूँ। इसमें जो है यहाँ पे एक हमने दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन के लिए एक होल। इसकी यहाँ पे ये सारे एग्स रोल होते हैं। हम देख सकते हैं अंदर कौन सा एग रोल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अंदर की सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखती हैं आराम से। अब हम इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा। तो अंदर जो है ये इस तरह से है। इसकी जो टर्निंग ट्रे है इसका भी ट्यूटोरियल मौजूद है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आप ट्रे बना सकते हैं अपनी आराम से। बहुत इजी है। ये एक फ़ैन है जो कि फ़ैन डायरेक्टली बल्ब के ऊपर हीटिंग पे गिरा है। दूसरा हमने इसको इस तरह से कवर किया है कि ना तो इसकी हीट ऊपर जाए, ना साइड पे जाए, ना नीचे जाए, और ना ही एग्स के ऊपर डायरेक्ट पड़े। तो ये अब एग्स मेरे ख्याल से रोटेट हो रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पे रेड लाइट जलेगी तो ओपन होगा। इसकी ये ट्रे मूव होना स्टार्ट हो गई, सारे अंडे जो एक साथ जो है रोटेट होना स्टार्ट हो गए। और ये इस तरह से एक तकरीबन मैंने 10 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है, इसलिए कम चल रहा है। तो ये सारे अंडे एक ही दफ़ा में रोटेट होंगे, सारे अंडे एक ही दफ़ा रोटेट होंगे। इसके जो सेंसर हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है, हीटिंग सेटअप इसकी यहाँ पे, यहाँ से हवा फेंक रहा है, सारे अंडों को इक्वल हीट मिल रही है। पानी रखने की जो जगह है उसकी ट्रे के नीचे अगर आप देख सकें तो प्लास्टिक की ट्रे रखी हुई है, उनके अंदर पानी भरना है। और तकरीबन 3 ट्रे हैं हमारी, इनके अंदर हमने जो है पानी भरना होगा। उसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो पूरे इन्वर्टर की इक्वल हीट है। तो ये वापस टर्न होना स्टार्ट हो गया। इससे टर्न करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे अंडों को हमने हाथ लगा के टर्न नहीं करना पड़ता, सारे अंडे खुद ही खुद टर्न होते हैं। अगर हम ये ट्रे हटा दें तो तकरीबन ये अभी तो ये ऑर्डर पे 30 अंडों की है, अगर हम ये हटा दें तकरीबन कोई 50 अंडों तक की बन जाएगी। तो ये आप बहुत इजीली बना सकते हैं अपने ख़ुद से तौर से अपने घर पे। इसका काफ़ी अच्छा और इजी ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, वो देख सकते हैं आप। इसकी जो टाइमिंग की सेटिंग है, अगर ये सर्किट आपको मिल जाता है, डीसी वोल्ट है, इसके 4 बटन होते हैं। इस बात की ख्याल रखिएगा कि एक तो 3 बटन वाला होता है और एक होता है 4 बटन वाला। ये आवरली भी वर्किंग करता है अच्छा, और सेकंड के हवाले से वर्किंग करता है। यानी कि इसको आप तकरीबन कोई 15 घंटों के बाद 1 सेकंड चलाना चाहें तो वो भी वर्किंग करेगा। इसकी सेटिंग ये है, आपने सेट का बटन दबाया और तो इसकी एक आ जाएगी P3.2 पे इसकी सेटिंग है। इसे पे हम जो है जाएंगे, P3.2 पे हम सेटिंग करेंगे इसकी।
तो ये हमें दिखा रहा है ये बोल रहे कि कितनी देर ओपन करना है, तो हम इसको दे देंगे इसको हम बोलेंगे कि भाई 10 सेकंड ओपन करना है हमने, और इसको हम आगे जाएंगे तो ये बोल रहा है कि इतनी देर क्लोज़ करना है। CL का मतलब है हमने इसको तकरीबन 999 करके यहाँ पे की जो डॉट है ये स्टॉप का बटन दबा के 100 कर देंगे। मिसाल के तौर पे इसको हम अभी करते हैं तकरीबन। अब हम इसको करने के बाद अब इसका मतलब है कि ये 45 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। ये मिनट्स का अब आ गया है अंदिया। अब इसको हम और बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से 999 कर देंगे तो तकरीबन 15 घंटों के बाद तक हम इसको वर्किंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इस तरह से इसकी सेटिंग होगी और वापस हमने लूप पे मतलब कि कितनी दफ़ा ऑन ऑफ हो तो हमने नील कर दिया इसको कि भाई एक ही दफ़ा सेटिंग करी वही सेटिंग है। अब इसकी सेटिंग वापस हो गई है और इसकी जो सेटिंग है वो ओपन 8 सेकंड है और ऑफ जो सेकंड हमने लगाई थी वो 0.45 इस तरह से। तो अब ये मिनट चलेंगे इसके 779 मिनट के बाद। अब ये जो है इस तरह से इसकी वर्किंग होती है, काफ़ी अच्छी जो है ये कंजम्पशन इसकी कम है। लाइट चली भी जाती है तकरीबन 3-4 घंटे तक ये कवर कर लेता है हीटिंग को अपने अंदर, इसको फिर ओपन नहीं करना होता बॉक्स को। तो ये जो है काफ़ी इजी टू फॉलो, इजी टू यूज़ है उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि वो आज़माएँ ये चीज़। तो इनक्यूबेटर फर्टाइल एग रखेंगे इसमें आप तो अच्छी खासी हैचिंग आपकी होगी। तो ये इनक्यूबेटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैर्स वर्कशॉप इनक्यूबेटर लिख के या इनक्यूबेटर होममेड इनक्यूबेटर लिख के सर्च करेंगे तो सारी आपके पास सामने वीडियो आ जाएंगी। इनको देख के अपना खुद का इनक्यूबेटर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।